ले बेटा, याद करें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 1 मिनट लगाए उसको रिवाइज कर लो। हमने डिस्कस किया था कोई एक बंदा जब ऑफर कर रहा होता है, वो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। और ऑफर का मकसद क्या होता है? हाँ, जिसको ऑफर की गई हो उस बंदे की असेंट हासिल करना, बाकी किसी की हो ना हो, लेकिन उस बंदे की असेंट हासिल करना मकसद ये है। वो हो सकता है इजाजत दे, यानी कि हाँ कर दे, हो सकता है ना कर दे। फिर हमने डिस्कस किया था क्या हर ऑफर वैलिड होती है? हर ऑफर वैलिड नहीं थी। उसके कितने एसेंशियल थे? 4 एसेंशियल्स हैं। एक तो मेरे बच्चे कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, ऑफर और ऑफरी। और फिर ऑफर सर्टेन और डेफिनेट हो। फिर हमने कहा था कि ऑफर सर्टेन और डेफिनेट कौन सी होती थी बोला? जो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, समझ आ जाए कि ऑफरर कहना क्या चाहता है, उसको सोचना ना पड़े सादा अल्फाज में। अगर ऑफरी ऑफरर की ऑफर पे सोच रहा हो, इसका मतलब उसकी समझ में नहीं आई। और सर्टेन और डेफिनेट नहीं। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन कब ऐड करनी है? एट द टाइम ऑफ ऑफर। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर में तो सीधा कोई चीज बेचने या खरीदने के लिए ऑफर कर रहे हो आप, कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में किसी को इनवाइट करते थे कि मैं आपको बुलाता हूं, आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन हम कर कैसे सकते हैं, बाय वर्ड्स, स्पोकन, रिटर्न, या बाय कंडक्ट। हमने डिस्कस किया था जैसे मर्जी ऑफर कर दो। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब ऑफरी के नॉलेज में आए। और नॉलेज में आने का मतलब क्या है? उसको समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हो, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था क्या ऑफर की हुई रिवोक भी हो सकती है? हमने कहा था सर बिल्कुल, ऑफर रिवोक भी हो सकती है। और ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है पहले तो हमने डिस्कस किया था, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, बस इतना ही। एक्सेप्टेंस से पहले पहले कम्युनिकेशन के, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बस इतना पता है। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक दफा एक्सेप्टेंस हो गई, इवन देन वो जो उसने लेटर पोस्ट किया था, अभी तो ऑफर को तो पता भी नहीं लेटर पोस्ट कर दिया उसने, लेकिन एक्सेप्टेंस तो हो गई थी। अगर हम वैसे बात करें तो ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और फिर हमने डिस्कस किया था कि सर ये तो समझ आ गई, एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो सकती है। फिर उसकी रेवोकेशन का तरीकाकार क्या है, यानी कि मैनर्स क्या है? वो तो है ना कि रिवोक हो सकती है ऑफर, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर सकते हो। फिर तरीकाकार क्या है, कैसे कैसे ऑफर रिवोक हो सकती है, या उसको लैप्स कह लो, ऑफर का लैप्स होना, या ऑफर का रिवोक होना, या कैंसिल होना, जो मर्जी कह दो। कौन कौन से तरीकेकार थे? एक तो हमने डिस्कस किया था, हाँ ऑफर करो और अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उससे पहले पहले अगली पार्टी को नोटिस ऑफ रेवोकेशन भी दे दो, भैया मैंने अपनी ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। हाँ, उसके बाद अगली बात टाइम की थी, है? कि टाइम, अगर तो टाइम बीच में था ऑफर के, अगर वो टाइम ही खत्म हो जाए तो ऑफर खत्म हो जाती है मेरे। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो देखो, जब ऑफर ही ना हो तो एक्सेप्टेंस होती नहीं। ऑफर हो और खत्म हो गई हो तो मतलब खत्म हो गई। जो चीज खत्म हो गई अब उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर कोई दे भी रहा हो एक्सेप्टेंस तो वैलिड। आप पहले थे बेटा क्लास में? मुझे लग रहा है जिस तरह आप हैरानगी से बैठे हो ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप पहले क्लास में थे। मेरे बच्चे थोड़ा सा हिम्मत करके आपको पिछली चीज़ें मिला के लेकर आनी पड़ेंगी यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि उसमें कोई कुछ लेक्चर अटेंड कर लो, उसमें यूट्यूब पे ही पड़े हैं सारे मेरा ख्याल है, अभी तक अपलोड कर रहे हैं वो, तो वहाँ से कर लो मेरा उसको। वैसे तो रिपीट करते रहेंगे चीज़ें, लेकिन ये बेसिक्स हैं। ये दिक्कत होगी आगे, अगरचे जहाँ पे भी होगा मेरी कोशिश होती है मैं नए सिरे से बता दूं, लेकिन बेटा कर लो। ले बेटा, फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर रिवोक हो जाती है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर तो आपने बीच में ऑफर में टाइम रखा था, भैया 2 दिन है आपके पास, ऑफर एक्सेप्ट कर लो। 2 दिन गुजर जाए तो ऑफर क्या कर देगी? लैप्स कर देगी। लेकिन मेरे बच्चे अगर टाइम ही ना हो तो फिर रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर रिवोक हो जाएगी। अब रीजनेबल टाइम फिर हमने वैसे ही समझा था, हाँ ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माशाल्लाह कई बच्चे वो पेपर में लिख भी रहे हैं असाइनमेंट के अंदर कि भैया रीजनेबल टाइम, और फिर रीजनेबल टाइम कोर्ट डिसाइड करेगा, है? तो भाई इतना कहने की जरूरत कौन है उसको, है? तो रीजनेबल टाइम क्या है? वैसे ही समझने के लिए हमने बोला था, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा वहां पे। जैसे कोई कोई चीज खराब होने वाली हो तो रीजनेबल टाइम कम होगा। अगर कोई चीज खराब होने वाली नहीं थी, ऑफर उस चीज की थी, तो जाहिर बात है मेरे बच्चे वहां पे टाइम ज्यादा हो। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर, हाँ ऑफर करते वक्त बीच में बथेरी कंडीशंस हो सकती है। अगर ऑफर ने ऑफर करते वक्त बीच में कंडीशन ऐड की थी और ऑफरी ने उसको कंडीशन समेत एक्सेप्ट ना किया, और कंडीशन समेत एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था? जिस तरह ऑफर हुई थी मनोवन, हमने कहा था एक रत्ती भर भी चेंज नहीं करना उसके अंदर, उसी तरह आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। और अगर आपने उसमें ऑफर को उसी तरह एक्सेप्ट ना किया तो ऑफर रिवोक हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसमें चेंज करके एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर क्या था बोला?
फिर जाहिर बात है अच्छा चले चेंज नहीं किया आपने, है तो वो भी चेंज ही। उसने 100 कंडीशन रखी थी, इसने कहा था 99 मान लेता हूं, तो क्या कर रहा है वो? काउंटर ऑफर ही कर रहा है वो काउंटर ऑफर। तो ये ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाए। खैर वो काउंटर ऑफर क्योंकि उसने लहदा समझाया वो। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफर मर जाए या पागल हो जाए, तो हमने कहा था कि कानून मरे हुए इंसान को और पागल को सेम ही ट्रीट करता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हमने कहा था कि एक बंदा ऑफर करे और ऑफर करने के बाद मर गया, और अगली पार्टी ने अगर अभी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था और एक्सेप्टेंस से पहले पहले इसके मरने या पागल होने की खबर ऑफरी तक पहुंच गई है, तो हमने कहा था कि ऑफर रिवोक हो जाए। लेकिन अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद खबर इसको मिली है, तो भैया ऑफर यहां पे एक्सेप्ट होगी इस तारीख को, और उसके बाद इसको खबर मिली है कि भैया वो तो मर गया है ऑफर, तो फिर ऑफर रिवोक नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेरे बच्चे। और फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर से ये चीजें यहाँ पे नहीं, आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने डिस्कस किया था अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान की पर्सनल नेचर का था, फिर तो वो वैसे ही खत्म हो गया मरने से। अगर पर्सनल नेचर का नहीं था तो या कुछ खरीदने का होगा या बेचने का होगा, और अगर हमने कहा था दोनों सूरतों में वो चीजें छोड़ के गया होगा। ऐसे था, खरीदने का था पैसा छोड़ के गया होगा, बेचने का था तो वो ऐसा छोड़ के गया होगा, साथ लेकर तो नहीं गया होगा। फिर हमने डिस्कस किया था बेटा कि नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। यहां पे देखो ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को आप लहदा करके भी लिख सकते हैं। यानी कि रिजेक्शन लहदा लिख दीजिएगा, नॉन एक्सेप्टेंस लहदा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी इसकी मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट इनका डिफरेंट है। रिजेक्शन में हमने डिस्कस किया था आप ऑफर करें, अगली पार्टी स्पेसिफिकली आपको इनकार करे, नहीं सर आपने कहा कि सर ये गिलास यहाँ पे पड़ा हुआ वेला ही पड़ा रहता है सर, मैं अपने रूम में ले जाता हूँ सर, इसको भेज दो 10 रुपए का। मैंने कहा कि नहीं भैया, तो मैंने क्या कर दिया, आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा हमने डिस्कस किया था नॉन एक्सेप्टेंस, और नॉन एक्सेप्टेंस क्या था? ऑफर ने ऑफर की तो ऑफरी ने ना उसको हाँ की ना की ना की, यानी कि जवाब भी नहीं दे रहा, तो जवाब ना देना नॉन एक्सेप्टेंस मेरे बच्चे। और नॉन एक्सेप्टेंस भी क्या होता है? ऑफर रिवोक ही समझो उसको, क्योंकि अगर कोई पार्टी ऑफर करे अगली पार्टी का उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। और एक्सेप्टेंस कैसे होती होगी? बाय वर्ड स्पोकन रिटन या इम्प्लॉयडली। लेकिन अगला अगली पार्टी कोई ना इम्प्लॉयडली ना बाय वर्ड स्पोकन रिटन कुछ हाँ ना कर ही नहीं रही, तो उसको बोलते हैं ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, ना भी नहीं किया हाँ भी नहीं किया, तो इसको ना ही समझो। कानून की निगाह में ये क्या होती है? ये ना ही होती है। फिर हमने डिस्कस किया था बेटा कि काउंटर ऑफर से भी ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक है। लेकिन फिर हमने ये देखो ये वो ऑफर थी, है तो लफ्ज साथ ऑफर लिखा हुआ ना, काउंटर ऑफर ये वो ऑफर है जो कौन करता है? ऑफर ही करता है। यानी कि काउंटर ऑफर ये ऑफरर की तरफ से नहीं होती, बल्कि ये ऑफर ही करता है। और हमने डिस्कस जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये स्टूडेंट है, ये एडमिशन ऑफिस में गया, एडमिशन ऑफिस में गया और जाके इसने कहा कि सर मुझे बिलो में एडमिशन दे दें, 8,000 रुपया पे कर दूंगा। ऑफर कर दी इसने। एडमिशन ऑफिस वालों ने कहा कि नहीं नहीं सर आप क्या कर रहे हो, इतनी कम फीस, सर हमारी 13,000 फीस। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमारी 13,000 फीस है, तो मेरे बच्चे इसकी ये ऑफर क्या करेगी? ये रिवोक होगी, क्योंकि इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने काउंटर ऑफर कर दी, सर हम आपको एडमिशन दे देंगे लेकिन कितने में? 13,000। अब मेरे बच्चे जब इन्होंने 13 का, उसने कहा कि सर इतने तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ना आपका ना हमारा, वही सर 10 कर लो। तो जैसे इसने 10 बोला, हमने कहा ये 13 वाली ऑफर क्या करेगी? रिवोक। अब इसकी तरफ से ये 10 वाली आ गई। अब वो ऑफर और ऑफरी वाला स्टेटस का तो पता चल रहा है ना आपको। जब पहले इसने कहा था 8, उस वक्त ये ऑफरर था और उस वक्त कॉलेज वाले ऑफरे थे। जब कॉलेज वालों ने कहा कि सर कम बता रहे हो 13, तो उस वक्त कॉलेज वाले वो ऑफरी से क्या बन गए? ऑफरर। और ये बच्चा क्या बन गया? ऑफरी। ऐसे ही मेरे बच्चे। फिर बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसी कैसी बात करो, ये ऑफरी था। इसने कहा कि सर ऐसा कर लो, इसको 10 कर। तो अब ये बच्चा क्या बन गया? ऑफरर। और कॉलेज क्या बन गया? ऑफरी। तो यानी कि काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है? ऑफरी। ऐसे था मेरे बच्चे। इसको ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे हैं, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन पेपर में जब आती है बड़ी हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है वहां पे हमारे साथ खौफ भी होता है। तो मेरे बच्चे खौफ आपको पता है कि बड़ी भयानक चीज है। अच्छे खासे लोगों को बेचारों को ये परेशान कर देता है। पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने एक पूरा सीन क्रिएट किया, लोगों को बुलाया है, और वो एक आईनी तरमीम करने जा रही थी गवर्नमेंट, जिसके पास फौज भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे बच्चे उसके साथ खौफ भी था। वो खौफ जीत गया उस दिन। वो बेचारे आईनी, उनको खौफ था कि हमारे बंदे पूरे नहीं, और थे भी नहीं, जाहिर बात है जाहिर खौफ था, तो वो खौफ पूरा भी हुआ उनका। तो हम भी यहाँ पे, हमें पहले ही हमारे दिल में होता है कि भाई सीए है, आसान तो है कौन है, और लोगों के पूरी कही हुई बातें उस वक्त हमारे दिमाग में साथ लेके जा रहे होते हैं पेपर के अंदर। और कभी वो बातें याद आई ना आई हो या ना हो, लेकिन हर बंदे की गंदी बात उस वक्त हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लाजमी याद आएगी।
जो उसने हमें डराया, उस वक्त याद आ रही हो, है, और हम खींच खींच के सिकड़ी उतार रहे होंगे होंठों से, खून भी निकल रहा हो, परेशानी है? ये कौन सा कोई खुदा ना खासा, ये सबके साथ ही होता है। बस उस वक्त ये दिमाग में रखिएगा, ये कोई आप अकेले नहीं है। और जो वहां पे बड़ा हिसास वास बैठा है, उसकी तैयारी को नहीं है, वो वैसे ही गया है? और जो बंदे परेशान बैठे हैं वो पढ़ के गए हैं। तो मेरे बच्चे खुद सोचिएगा, हर बंदा खौफ में परफॉर्म कर रहा होगा, जिसने थोड़ा सा भी अपने खौफ को काबू कर लिया, इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म कर देगा। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, वो प्रेशराइज, एक पूरा प्रेशर वाला मैच होता है, दोनों टीमें पूरी घबराई होती, उस दिन फिर जो थोड़ा सा जो अपनी नफ्स को काबू कर लेता है ना, वो जीत जाता है, थोड़ा सा, हल्का सा भी। तो मेरे बच्चे उस दिन भी फिर ऐसे ही होता है वहां पे। तो खैर, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर हो, गंदे लोगों की बातें कम सुना करो मेरे बच्चे। सर उठ के जा रहे हैं हम, खुदा का खौफ करो, ये तो टीचर है, बेशर्मो। लेवल कहता कि ये फिर हमने डिस्कस किया था, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। भैया एक बंदे ने ऑफर की, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली, भी तो रौले में हो गया। और एक्सेप्ट हो जाए तो मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ बाकी दोनों चीजें तो हमने डिस्कस किया था, वो तो ऐड होती ही होती कमर्शियल बिजनेस में। तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर उसको रिवोक। फिर मेरे बच्चे, कल अगर आपको याद हो, हम एक्सेप्टेंस पढ़ने जा रहे थे, हमने कहा था कि ऑफर करने वाला जो जब ऑफर करता था कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए, तो उसका मकसद हुआ करता था ऑफरी की असेंट हासिल करना, और वही ऑफरी जिसको ऑफर की थी, बाकी नहीं कोई और। यहां पे फिर दोबारा अल्फाज बोलेगा कि जिस बंदे को, टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने ऑफर की थी, प्रपोजल दी थी, अगर वही बंदा, वही बंदा, कोई और नहीं। याद है बचपन में हमने एक एग्जांपल ली थी कि मिस्टर ए ने, मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक खत लिखा कि मिस्टर बी आपके पास यह गाड़ी है, 10 लाख की भेज दो। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया है, लेकिन एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर अभी, क्योंकि लिखने से एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस कब होती थी बोला, जब लेटर पोस्ट होता था, जिस दिन पोस्ट होता था वो लेटर बॉक्स में फेंकता था। लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी, अगर आपको याद हो। तो फिर एक दिन उसकी बेगम कमरा साफ कर रही थी, उसको लेटर मिला है, उसने क्या किया था, उस लेटर को पोस्ट कर दी। तो एक्चुअली मेरे बच्चे, वो तो मर गया तो एक्सेप्टेंस से पहले मर गया, तो वैसे ही ऑफर रिवोक होगी, अब कोई एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। अब उसकी बेगम ने एक्सेप्टेंस दे दी तो ये वैलिड। और इसी तरह का मामला अगर आपको याद हो, हमने फिर एक वो लिया था कि जहाँ पे एक बंदे की दुकान थी, उसने वो दुकान बेच दी, और एक उसका रेगुलर कस्टमर था जो उसको ऑर्डर भेजा करता था, उसने उसी जिसने, जो पहले जिसने दुकान बेची, उसी के नाम पे ऑर्डर भेजा। और लेकिन वहां पे उस वक्त नया मालिक बैठा हुआ था, उस नए मालिक ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो कर सकता था? नहीं भैया, जिसको ऑफर की गई हो उसी ने एक्सेप्ट करनी है, ऐसे था कुछ। ले बेटा, और फिर यहाँ पे भी हमने वही डिस्कस किया था। यहाँ पे ये अल्फाज कल मैंने आपको समझा दिए थे, इसने गंदे वाले अल्फाज लिखे हुए हैं, आप अच्छे वाले लिखकर ये गंदे वाले याद कर लीजिएगा। इसको भी किसी हद तक आपने लिखना तो है ना मेरे बच्चे, हमने पेपर पास करने की नीयत से बैठे हैं यहाँ पे, हमारा कोई मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना। अगर मैं कहूँगा यहाँ पे हम आपको पूरे का पूरा कानून सिखा देंगे, और मैं यहाँ पे आऊँ, एक दिन हम अदालत में गए, वहां पे पता क्या हुआ, एक जो मुखालिफ पार्टी थी ना, उनका एक बंदा बड़ा वो हो रहा था, है, मदई पार्टी जो थी, है, जो एक तो हमारे साथ है ना जो बंदा है, एक जो उसकी मदई पार्टी थी, भैया वो जरा थोड़ा सा खा रहा था। हमने फिर क्या किया, उसको साइड पे ले गए, हैं, एक तो उसको फेंटा लगाया, फिर उससे मोबाइल लेकर, हैं, हमने अपने मोबाइलों पे कॉल की उसके मोबाइल से, और फिर वो जाके अपने पुलिस को दिखाया, ये देखें ये बंदा हमें कॉलिंग कर करके धमकियां दे रहा है। उसके ऊपर फिर हमने एफआईआर भी लिखवाई। क्या इससे आपका पेपर पास हो जाएगा? है, इससे आपका पेपर पास नहीं होगा। इसलिए ये जिंदगी के जो वाकयात हैं वो बाहर ही छोड़ के आओ। यहाँ पे जो प्योरली आपने पास करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी किताब को अच्छे तरीके से करना होगा, समझ के करना होगा, तो इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। आई का कहता है कि जो चीज मेरी किताब में है वो वही पूछूंगा। सिलेबस कंटेंट्स मैंने अलहदा दे रखे, अगर सिलेबस कंटेंट्स के अंदर कोई चीज अजाफी हुई, या कोई चीज है सिलेबस में लेकिन मेरी किताब के अंदर ही, मैं वो पूछता ही नहीं। और अगर कोई चीज किताब में हो सिलेबस में ना हो, मैं वो भी नहीं पूछता, क्या याद करोगे? कितनी खूबसूरत बात ये आई के आपने बता रखी है, कि अगर कोई चीज सिलेबस में हो किताब में ना हो, मैं पूछता ही नहीं। और अगर कोई चीज हमने किताब में इजाफी दे दी सिलेबस में नहीं, मैं वो भी नहीं पूछता। तो इसलिए मेरे बच्चे, आज आके हमारे लिए पेपर पास करने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ किताब। तो हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस अब आपको यहाँ पे पास, ये हो कि मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको पास कराएगा, कोई मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, ये वाकया से कोई, अभी मैंने सुनाया आपको, ये रियल वाकया सुनाया, कैसे कोई फायदा होगा आपको? इसलिए कभी जिंदगी के वाकये सुनाए ही को नहीं आप, कि होता क्या है, क्योंकि फायदे को नहीं। आप इतनी दूर से बेचारे पैदल चल के आ रहे, पैदल तो नहीं, खैर जैसे भी आ रहे। नहीं बेटा, कल ये भी डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद, लेकिन मैं पढ़ाता वो आधा घंटा ही हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि आधा 40 मिनट पढ़ाना होता है, बाकी हमारा रिवीजन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही याद करना है मिलजुल के। मुझे पता है कि आप लोग कौन सा पढ़ के आते हैं। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हो हमारे बारे में।
मैं कोशिश करता हूँ 90% तक तो सही होता हूँ, उस्ताद सही होता है, लेकिन बहरहाल कई अच्छे बच्चे हैं, पढ़ के भी आते हैं। ले बेटा, नेगेटिव कंफर्मेशन कल हमने डिस्कस की थी। नेगेटिव कंफर्मेशन किसको कहेंगे बोला? देखो ये 2-3 मिनट दाई हुई ना, फायदा को नहीं हुआ इसका वापस। तो नेगेटिव कंफर्मेशन क्या थी? हमने डिस्कस किया कि जब कोई बंदा ऑफर करे और ऑफर करते वक्त बेशर्मी दिखाए। और बेशर्मी क्या थी? अगर उसको ये डर था कि अगली पार्टी हो सकता है इनकार, कोई हाँ ना करे ही ना, मुझे कोई जवाब ही ना दे। उसने कहा कि मैं जवाब का भी हल ढूंढ लेता हूं। इसने क्या किया? इसने उसको ऑफर करते वक्त कहा था, भैया आपके पास 5 दिन है, आप 5 दिन के अंदर लाजमी तौर पे हाँ या ना में जवाब दो। अगर आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब मसूल ना हुआ, कोई रिस्पॉन्स ना आया, मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि आपकी खामोशी बराबर होगी मेरे बच्चे हाँ के। तो यहां पे कानून ने आगे कहा कि शर्म नहीं आ रही आपको? किसी इंसान की खामोशी हाँ के बराबर नहीं होती कानून की निगाह में। याद रखोगे, उसको लाजमी तौर पे आपको कुछ हाँ ना में, अगर तो ना है, अगर नहीं खामोशी है, तो मेरे बच्चे यहां पे कानून की निगाह में जब ऑफर करते हो, ऑफरी की खामोशी ना के बराबर है। ये सही। याद रखोगे इस बात को। याद है वो पीछे हम पढ़ गए थे नॉन एक्सेप्टेंस। भाई अगर वो आपको हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रहा, वो खामोश है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एक्सेप्टेंस। वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर। लेकिन मेरे बच्चे अगर उसने आपको इनकार कर दिया, वो भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन अगर इकरार कर रहा है, उसको लाजमी तौर पे आपको कम्युनिकेट कर। यार फिर कल हमने एक वो एग्जांपल ली थी, वो अस्तबल वाली, कि एक मिस्टर ए था। मिस्टर ए ने अपने भतीजे मिस्टर बी को कहा था कि भैया वो फलाना तेरे पास घोड़ा है, वो घोड़ा मुझे इतने का बेच दे। और भतीजे ने क्या कहा था अपने नौकर को? भैया ये जो फलाना घोड़ा है, उसने कहा कि ये मेरे चचा का है, अब इसको तूने बेच नहीं देना। तो उसने अपने नौकर को बताया, इसको तो कोई हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया। ये तो चले हाँ ना की बात थी ना, वैसे ही वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, नॉन एक्सेप्टेंस जिसको हमने कहा था। लेकिन उसने चचा को कुछ नहीं बताया, नौकर को बता दिया। ये नौकर को बताना हाँ नहीं था, ऐसे था ना मेरे बच्चे। और यहाँ पे अगर वो पार्टी खामोश रहती है, वो 5 दिन में कोई रिप्लाई नहीं करता यहाँ पे मिस्टर बी, क्या मिस्टर बी अगर खामोश रहता, क्या ये एक्सेप्टेंस होगी? यहाँ पे कानून आ गया। कानून क्या बता रहा है आपको, नीचे देख लो। कहता है कि ए प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट। बस इतनी बात खत्म। इससे आगे कुछ करने की जरूरत, आगे वैसे बता रहा। इट कैन नॉट, वो ये कहता है कि अगर इस तरह चलें, उसने एक तो ये पहले एक कानून उसने बता दिया, एन ऑफर इज नॉट कंसीडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफर रिमेन साइलेंट, वही नॉन एक्सेप्टेंस वाला। दूसरा उसने बता दिया आगे, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। और अगर आप ये हो कि अगली पार्टी अगर हाँ ना में कोई जवाब ना करे, उस चीज से निकलने के लिए, इस खदशे से बचने के लिए कि लाजमी अगली पार्टी आपको रिस्पॉन्स करे, और आप उसको ऑफर को क्या बना के उसके सामने रखो, नेगेटिव कंफर्मेशन की सूरत में रखो ऑफर को। और नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है बोला? बेटा ये मोबाइल आप मुझसे 10,000 का खरीद लो और 12 बजे तक बता दो, और 12 बजे तक आपने लाजमी मुझे हाँ ना में जवाब देना है। और अगर 12 बजे तक आपकी तरफ से कोई हाँ ना में जवाब मसूल ना हुआ, मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो बात की है ना मैंने, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। और आगे ना वो नेगेटिव कंफर्मेशन को डिफाइन कर कि नेगेटिव कंफर्मेशन होती क्या है। उसने एक बता दिया कि ऑफर कभी भी नेगेटिव कंफर्मेशन की शक्ल में नहीं हो सकती, ये बता दिया। आगे वो बता रहा है कि बच्चे समझ नहीं रहे सर फिर नेगेटिव कंफर्मेशन होती क्या है। आगे वो बता रहा है, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये बता रहा है नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है। ऑफरर बोल रहा है ऑफरी को। जब ये अगली लाइन पढ़ोगे ना, यहां पे आपने ये समझ के पढ़नी है कि यहाँ पे ऑफरर ऑफरी को बोल रहा है, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, अगर आपने ये खास टाइम में मेरी ऑफर को एक्सेप्ट ना किया, देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड, मैं समझूंगा कि आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरे बच्चे सिर्फ उसको बता रहा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन होती क्या है। क्योंकि कई बच्चे मुझे फिर वो भेज देते हैं, क्यूरी भेज देते हैं, सर यहाँ पे तो वो ये बता रहा है कि अगर वो खास टाइम पर एक्सेप्ट ना की तो हम समझेंगे एक्सेप्ट हो गई। तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे, यहाँ पे वो नेगेटिव कंफर्मेशन को डिफाइन कर रहा है कि जब ऑफरर नेगेटिव कंफर्मेशन के साथ ऑफर कर रहा होता है, ऑफरर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्यों नेगेटिव कंफर्मेशन करता है, ये सिर्फ उसका मतलब बता रहा है आपको। उसने शुरू में बता दिया, जिस ऑफर पर आपको एक्सेप्टेंस ना मिले, आप उसको रिजेक्टेड ही समझो। यानी कि वो एक्सेप्टेंस होती नहीं जहां पे एक्सेप्टेंस देना अगली पार्टी। और दूसरा, ये नेगेटिव कंफर्मेशन की शक्ल में भी नहीं होनी चाहिए। और फिर नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, उसने आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब ऑफरर ये सोच रहा हो कि अगर आपने ये खास टाइम में मेरी ऑफर को एक्सेप्ट ना किया, तो मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुश्किल तो नहीं, दिक्कत नहीं, देख लीजिए अगेन मेरे बच्चे।
यहाँ पे मेरे बच्चे थोड़ा सा ना जरा रूल समझने हैं हमें। मिस्टर ए, आज तारीख क्या होगी? 17 अक्टूबर को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा मेरे बच्चे, ये ऑफर का लेटर लिखा। और मिस्टर बी को ये ऑफर का लेटर मिला, अज्यूम कर लो 20 अक्टूबर को, ये उसको ऑफर का लेटर मिल गया यहाँ। और मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो इसने एक्सेप्टेंस का लेटर जो लिखा, नजर आ रहा है? ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस का लेटर इसने लिख दिया 23 अक्टूबर को, इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। देखो यहां पे हमने डिस्कस किया था ना, दो ये सिनेरियो भी बना सकता है वो। लिखा उसने 22 को, लेकिन पोस्ट कब किया उसने? 23 को। तो फिर एक्सेप्टेंस किस तारीख को होगी बोला? 23 को। यार अगर उसने कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि 23 को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, तो समझो उसी दिन ही उसने क्या किया होगा? पोस्ट भी किया होगा, अगर कुछ नहीं बताया हो। फिर हम यही समझेंगे जब लिखा होगा साथ ही पोस्ट भी कर दिया होगा। तो 23 अक्टूबर को उसको उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर ए को मिला है, मिस्टर ए को मिला है, अज्यूम कर लो इसको मिल गया 26 अक्टूबर, इसको मिल गया एक्सेप्टेंस का लेटर। लो भैया, आप जरा मुझे ना थोड़ा सा वो बताइए कि सबसे पहले ऑफर की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई? जब उसकी ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ गई। और फिर मुझे बताओ कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई है? एक्सेप्ट, हाँ, पहले कभी थे क्लास में आप? ये किसके लिए कहां से आ रहा है? हाँ, देखो बेटा, आज के बाद जब भी मैं ये बोलूं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई है, आपने लाजमी बोलना है सर किसके लिए। अगर आपने ये लफ्ज ना बोला किसके लिए, मेरे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं फाइन होगा, और आप पूरी क्लास को कुछ ना कुछ खिलाएंगे जो बंदा ना बोले। या जिससे मैंने पूछा, अच्छा बताओ बेटा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई है, और उसने बताना शुरू कर दिया, ये नहीं पूछा मुझसे सर किसके लिए पूछ रहे, याद रखोगे? अगर चलो पेपर में जब आ गए ना इस तरह, तो वहां पे तो जाहिर बात है जब पूछेगा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किसके लिए, जाहिर बात है आपने दिमाग में सोचना है वो दोनों के लिए पूछ रहा होगा वहां। लेकिन आज के बाद एक्सेप्टेंस मेरे बच्चे दोनों के लिए डिफरेंट तारीखें होती है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट। ऑफर का तो सिंपल पता है, जब ऑफर के नॉलेज में आ गई एक ही तारीख हो, लेकिन एक्सेप्टेंस की दो तारीखें हैं, दो तारीखें, दो डिफरेंट तारीखें। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए किसी और तारीख को कंप्लीट होगी, और ऑफरर के लिए किसी और तारीख को कंप्लीट। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई? कहां पे बोलेंगे कि किसके लिए, कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कहां पे कंप्लीट हुई? तो मेरे बच्चे अब जरा बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? शाबाश, मुझे ये था कि शायद आप तारीख बता देंगे आप लोग गलती से। ये पक्की बात है, इस तरह इसी तरह मेरे बच्चे आपने दिमाग में रखें। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई है? ऑफरर के लिए। ऑफरर के लिए याद करो हमने डिस्कस किया था, ऑफरर के लिए अंधेर छा जाएगा, सादा अल्फाज में उसके लिए एक्सेप्टेंस हो जाएगी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिस दिन ऑफरी क्या करेगा, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करेगा। और जब तक तो उसने लेटर पोस्ट नहीं किया था, जस्ट ऑफरी था, और जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी, अब उसका ऑफरी का एक दूसरा दर्जा साथ अटैच हो गया, एक्सेप्टर। अब हम उसको एक्सेप्टर, जब तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था हम उसको एक्सेप्टर नहीं बोलेंगे, लेकिन अब हम ऑफरी को क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी दिन कंप्लीट हो गई थी जिस दिन इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया था। याद है हम पीछे पड़ गए थे, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और इसको हमने डिस्कस किया था कि अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है तो कब तक वापस ले सकता है? इस एक्सेप्टेंस 23 अक्टूबर से पहले पहले। याद है कि नहीं? क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए, उसी ऑफरर के लिए उसी दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन इसने लेटर पोस्ट किया। अब अगली बात आती है ऑफरी के लिए या एक्सेप्टर के लिए, इसके लिए कब कंप्लीट होती है? कानून कहता है देखो इसको भी अभी हम ना थोड़ा सा टाइम देंगे, मौका देंगे मुकरने का। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर खुद के लिए कब कंप्लीट होगी? वो कहता है जब इसकी एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस जब ऑफरर के नॉलेज में आ गई, उस दिन मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी एक्सेप्टर के लिए, जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। याद रखोगे? इसका मतलब एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? यहां पे तारीख के लिहाज से देखो 26 अक्टूबर को, जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ गई।
उससे पहले ये क्या कर सकता है, अपनी अब खुद सोचो, यहाँ पे कानून ने इसको भी मौका दे दिया, अगर तू भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है ना, तो 26 अक्टूबर से पहले पहले तू भी एक्सेप्टेंस वापस ले ले। उसको भी मौका दिया है अपनी एक्सेप्टेंस। अब जस्ट एग्जाम देखो, ये वैसे भी जनरल रूल है। मैंने इस बच्चे को ऑफर किया कि बेटा ये मोबाइल, चलो इस तरह कर लें, इस बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये मोबाइल 10,000 का बेच दो, ऑफर कर दी इसने। मैंने कहा कि ठीक है बेटा मैं खरीद लेता हूं, लेकिन जब मैंने ये बोला ना ठीक है खरीद लेता हूं, उसी वक्त मान लो कि यहाँ पे बाहर ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ था। इसको सुना ही नहीं कि सर ने क्या बोला। क्या इसके मेरी एक्सेप्टेंस इसके नॉलेज में आ गई? क्या हो सकता है पास से गाड़ी गुजर गई, शोर शराबा हो गया, क्लास ने कहा छुट्टी, है, तो शोर शराबा हुआ, तो इसको मेरी एक्सेप्टेंस इसके नॉलेज में आई नहीं। जब वो शोर कम हुआ, इसने बोला सर क्या बोला, मैंने कहा कि मैंने नहीं भेजा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई नहीं थी। किसके लिए बोला? मेरे लिए, एक्सेप्टर के लिए। एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टर के लिए कब अंधेर छाएगा, कब वो अपनी एक्सेप्टेंस से नहीं मुकर सकेगा, जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई, फिर इसके लिए अंधेर। अब ये अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकते। याद रखोगे, ऑफर का तो सिंपल मामला है, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब ऑफर के नॉलेज में आए। और फिर अगली आती है बात एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन चाहे बोली हुई हो चाहे लिखी हुई हो, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे बच्चे याद रखिएगा कि जो तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इसके लिए, इसके अगेंस्ट या एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट का मतलब क्या था, के लिए। एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट होगी जब इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिल जाएगा। और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई थी? जब इसने लेटर पोस्ट कर दिया। यार को किस बात का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मिस्टर बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहते तो कब तक वापस ले सकते हैं? 26 तक, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? 26। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि जब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर ये तो मुकरने वाली बात नहीं। नहीं भैया, रूल्स है ना बेटा, रूल्स हैं, रूल्स ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, रूल्स ने ही ये गुंजाइश निकाली कि भैया अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये सिर्फ बना किसके लिए है? ऑफर के लिए। अभी इसको भी मुकरने का मौका मिलना चाहिए। अगर ये मुकरना चाहता है तो ये क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले पहले ये अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। थोड़ी बहुत बात याद रखोगे इसको, ये हमने करना है इसको। मैं इतना बता रहा हूं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। परेशान नहीं होना, बस ये इतनी इतनी जिस तरह आप ये अभी गौर कर रहे होते हो ना, बस ऐसे ही गौर करके रखिएगा। लेकिन ये ना हो कि आंखें और सिर्फ आंखें ही हो इधर, दिमाग कहीं और है। कोई पेपर तो नहीं दे रखा आप लोगों में से किसी ने कैफ का? तो फिर ऐसे बच्चों के लिए तो फिर आंखें ही इधर होनी है, दिमाग तो रिजल्ट में ही होना। 28 को रिजल्ट आ रहा है, सर क्यों याद करवाया आपने? अरे अगर लेटर गुम हो जाए और आप भी ने कॉल करके बताया हो तो मैंने ऑफर कर दिया, ऑफर को कॉल करके बताया कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया, देख, तो इट्स ओके, मामला खत्म। हाँ, फिर छुट्टी हो accept- जाए। हाँ, बस उसकी एक्सेप्टेंस आ गई ना उसके नॉलेज में, इट्स ओके। उसने कह दिया कि हाँ भैया मैंने तो कर दिया, उसको नाम भी मिला, फिर इट्स ओके, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लो बेटा, कहता है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? देखो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेन कंप्लीट, सिर्फ एक बात लिखी हुई थी, जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। अब एक्सेप्टेंस के लिए दो बातें लिख रखी हैं उसने। कहता एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? कहता किसके लिए? एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर कौन है? बोला ऑफरर। तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? ऑफरर के लिए, इसके लिए व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब उसको वो लेटर पोस्ट कर दिया गया। ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ही क्या है? जब आपने उस रास्ते पे उसको फेंक दिया जिस रास्ते से वो सफर करके ऑफर तक पहुंचेगा। और वो कब है बोला? जब लेटर बॉक्स में आपने फेंक दिया उसको। ये वो तो सर फिर रास्ते में तो वो जब वो घर से निकला था चल पड़ा। लेकिन बहरहाल वो रूल भी यही कहता है कि फिलहाल आपके पास है, आप चाहो तो उसको रास्ते में जाते जाते आपके दिमाग में बात आएगी कि आप किस तरह ये गंदा बंदा है, मैं इसकी ऑफर क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हो सकता है वहीं भी आप उसको एक्सेप्टेंस को फाड़ के फेंक दें। लेकिन जब आपने लेटर फेंक दिया उसके अंदर, अब तो वापस हासिल कर ही नहीं सकते, इसलिए उसने अल्फाज ऐड कर दिए। उसको ऐसे पोस्ट कर दो, ट्रांसमिट कर दो ऑफर को, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, के एक्सेप्टर की पहुंच से वो लेटर बाहर निकल। तो अगर तो उसकी पहुंच से बाहर निकल गया तो समझो क्या होगी? एक्सेप्टेंस होगी। याद रखोगे इस बात को। ये तो हमने पढ़ा है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ऑफर। एज अगेंस्ट द ऑफरी,
इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस, अब यहां पे ऑफर की तरह का रूल है, जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई तो इसके अगेंस्ट कंप्लीट। याद रखोगे इस बात को। तो दूसरी बात देख लो, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द, जैसे यहां पे उसने लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट किया था 23 को और उसको मिल गया मान लो 26 को, तो 26 अक्टूबर को इसकी एक्सेप्टेंस किसके नॉलेज में आ गई थी? ऑफर। तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी करने वाले के अगेंस्ट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। मुश्किल बात तो नहीं। मिस्टर ए ने 3 जनवरी को ऑफर का लेटर लिखा और ये मिस्टर बी को मिला मेरे बच्चे 9 जनवरी को, और मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया मेरे बच्चे 17 जनवरी को, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला मेरे बच्चे 26 जनवरी को। तरीके सामने लिख रखी। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? इसके लिए नहीं बोलना, इसके लिए, ऑफर के लिए, वो तो सिंपल बात है सर। जब आपकी ऑफर क्या होगी? ऑफरी के, तो ये कब ऑफर कब कंप्लीट हुई है? 9 तारीख को, जब ऑफरी के नॉलेज में आ। अब मुझे बताओ कि एक्सेप्टेंस नहीं, चले ठीक है, मेरा दिल कर रहा है आपको परेशान करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा, परेशान तो होना को नहीं आप। या मैं कहने लगा था अच्छा ये बताओ ऑफर का, तारीखें तो आपके सामने है ना, लिख रखी है, सबको नजर आ भी रही होंगी। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है हर जगह पे? किसके लिए है? यहाँ पे किसके लिए कहां से आ गया? ये तो सिंपल होती है, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, वो तो नॉलेज को नहीं, उसमें किसके लिए नहीं। तो ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस कब हुई है बोला? 17 को। तो 17 से पहले पहले ऑफर क्या कर सकता है? ऑफर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। ऐसे ही बेटा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? और तू बोल नहीं रहा मेरे बच्चे। हाँ, शर्म आती है किसके लिए है? शर्म आ क्यों रहे हो किसके लिए? तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? किसके लिए मेरे बच्चे? ऑफरी के लिए। ऑफरी के लिए। ऑफरी का दूसरा नाम अब क्या बन जाएगा जब एक्सेप्टेंस दे देगा? एक्सेप्टर। तो चाहे लफ्ज एक्सेप्टर बोल दे, एज अगेंस्ट ऑफरी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 26 को, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आई। ऐसे थे मेरे बच्चे। और एज अगेंस्ट ऑफरर 17 को, जब ये लेटर पोस्ट हुआ था। अब आपने एक चीज तो बता दी कि ऑफर कब तक वापस ली जा सकती है। ऑफर कब तक वापस ली जा सकती थी? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। अल्फाज ऐसे ही ना मेरे बच्चे, कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? हम बना सकते हैं ना कि जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, उससे पहले पहले ऑफरर अपने ऑफर को वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। ऐसे ही ना। और मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप क्या कर सकते हो? एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हैं। ऐसे ही ना। जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट हुई थी? 26 को। उससे पहले पहले ही अपने ऑफर को क्या, एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। यानी कि एक्सेप्टेंस रिवोक करनी हो तो 26 से पहले पहले ये एक्सेप्टेंस रिवोक करनी होगी, और अगर ऑफर रिवोक करनी हो तो 17 से पहले पहले। उसके बाद थोड़ा, अब ये चीजें वैसे मोस्टली आपने समझ नहीं, कल इनके रूल्स हमने कल पढ़ने हैं।
ये जो अभी हमने बातें की है ना, ये कल दोबारा डिटेल में है, अभी तो हमने सिर्फ एक्सेप्टेंस पढ़ी है ना, एक्सेप्टेंस क्या होती है। उसने कहा कि एक्सेप्टेंस भाई एक बंदे के लिए थोड़ी होती, एक्सेप्टेंस तो दोनों के लिए होती। तो फिर ये बताएं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन फिर कंप्लीट कब होगी। हम कहेंगे आप किसके लिए पूछना चाह रहे हैं, हम कहेंगे ऑफर के लिए। हम कहेंगे जब एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दीजिए, हमने कहा ऑफर के लिए जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। मुश्किल बातें हैं, लेकिन बार बार विर्द करने से हमारे दिमाग में इंशाल्लाह बैठ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई हल। अगर वो बंदा ये कहे कि एक ही दफा मैं बोल लूंगा और एक ही दफा में आपको समझ आ जाएगी, मेरे बच्चे इतने चमत्कारी इंसान आप लोग तो हो नहीं हैं, इतने होते तो मेरे बच्चे सब कुछ किताब में लिख रखा है, आप इस सब्जेक्ट में एडमिशन ही ना लेते। तो किताब में लिख रखा है, उसकी एग्जाम्पल भी दे रखी है, आप खुद ही कर लेते, पास पेपर भी थे। और बड़े सारे बच्चे हैं वो खुद नहीं करते, खैर वो उनको लेक्चर मिल जाते हैं जो से फ्री को कर लेते हैं, हो जाता है उसको। लेकिन मेरे बच्चे वो होता है ना कि जरा थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, चलो यार 4 पैसे लगा लो, कल कमाने भी तो हैं। बजाय के खुदा ना खासा बाद में पछताएं, नहीं इस दफा मैं फिर प्रॉपर क्लासें लेके दूंगा, तो पहले बेशर्मी कर लेता, 6 महीने जाया कर दिए, घर वालों के लाखों जाया कर दिए, हॉस्टल के खर्चा भी तो होता है ना। जब हॉस्टल में वैसे ही रह लेते अल्लाह वास्ते, खर्चा होता है उसमें। तो बेटा कंडीशंस फॉर, अच्छा कंडीशंस फॉर वैलिड ऑफर पढ़ के आए हो, और कंडीशन फॉर वैलिड ऑफर पढ़ के आए हो, एसेंशियल्स फॉर वैलिड ऑफर कह लो या कंडीशन एक ही बात है। ये क्या है, एसेंशियल्स फॉर, इसका नाम दूसरा क्या रख सकते हो, एसेंशियल्स, ये एन है, एसेंशियल्स फॉर, ये एल एस है, एसेंशियल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल, तो एसेंशियल्स फॉर वैलिड ऑफर कितने थे बोला, कौन कौन से। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, एसेंशियल फॉर वैलिड ऑफर 4 ही थे ना, 2 बंदे, सर्टेन डेफिनेट, ऑफर इनविटेशन, ऑफर ऑफर में, और कंडीशन वाला, यही थे ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। और अब जरा देखिएगा यहाँ पे मेरे बच्चे एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी आपको 6-7 बातों की, कि हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं हो। अब एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस देते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, तब उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, नहीं तो वैलिड नहीं होगी। सबसे पहले एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब याद है बचपन में इमरान खान ने कहीं बोला था, एब्सोल्युटली नॉट। और एक वो गधा इंसान 2-4 दिन पहले एक बोल रहा था, वो कहता कि इनको हम एहतजाज करने दें, ये कॉन्फ्रेंस के ना, एब्सोल्युटली नॉट। और कहता है ये मेरा जो एब्सोल्युटली नॉट है ये असली वाला है, इमरान खान का नकली वाला था। नकली बंदा क्या करो, बोल कर कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, और जिसने सबसे पहले बोला, जिसका एब्सोल्युटली नॉट पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, उसको कह रहा है वो नकली वाला था, ये मेरे वाला जो मैं बाद में बकवास कर रहा हूँ ये असली वाला है। कमाल नहीं हो गया वैसे, है। तो ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात होती है मेरे बच्चे। गधा रिमेन्स गधा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो घोड़े के बाद में आया हो और बोल रहा हो देख मैं घोड़े जैसा हूं ना, तो मुझे भी घोड़ा ही समझो, जैसे हो घोड़े तो नहीं हो, तो गधा गधा ही रहेगा। ऐसे ही, ये कौन था बंदा बोला जिसने ये लफ्ज बोले हैं, नहीं नहीं, वो उसने भी बोला था, लेकिन इसने तो स्पेसिफिकली बोला था ना, ये 2-4 दिन पहले, हैं। वैसे आप लोग ना, ये मैंने 100 दफा कहा है, ये थोड़े से हालात हाजरा ना आपके काम आएंगे आगे, हैं हैं? नहीं नहीं, क्या ये देखिएगा, मेरे से सवाल बच्चा पूछ रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफर को रिसीव होने से पहले रिवोक हो, यही तो हमने बोला है कि एक्सेप्टेंस अगर अभी ऑफर को नहीं मिली, उससे पहले पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर उसको मिल गई, अब आप एक्सेप्टेंस को भी रिवोक नहीं कर सकते, उससे पहले देखिए, यही तो हमने पढ़ा था वो रिवोकेशन, लेकिन आगे आएगी रिवोकेशन अभी। अतः बेटा अभी वेट कर लो, लेकिन बिल्कुल आपने ये अब पूछा, मुझे तो लग रहा था आपने बताया है, अगर ये बताते तो बहुत कमाल होना था, कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर को रिसीव होने से पहले पहले हम क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। बेटा ऑफर क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। अब देखो मेरे बच्चे, याद है बचपन में हमने पढ़ा था, ऑफर करते वक्त आप क्या कर सकते हो, बीच में कंडीशन भी रख सकते हो। मिस्टर ए ने ऑफर की और इसमें 1000 कंडीशन रखी। जब ये ऑफर मिस्टर बी को मिली, मिस्टर बी ने क्या किया, इसको 1000 कंडीशंस के समेत एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहेंगे ये जो एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट है, 100% जैसे ऑफर हुई हो उसी तरह एक्सेप्ट कर लेना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेरे बच्चे एक्सेप्ट। इसने एक चीज भी कम उसको छेड़ा ही नहीं कुछ, याद रखोगे इसको। कहता है एक ऐसी जो ऑफर जो एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट हो जाए वैलिड होगी। और उसके बाद कहता है कि एक और चीज, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, मिस्टर बी कहता है मिस्टर ए को, भैया 1000 कंडीशन तो तूने ऐड कर दी, कोई एक आधी कंडीशन मेरी तरफ से भी, तेरी मैं सारी मान रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन मुझे भी ऐड करने दे। एक्सेप्टेंस देते वक्त वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड कर रहा है।
इसको इसको कहेंगे इसने जो एक्सेप्टेंस दी है वो कंडीशनल दी है। बात दिमाग में रखोगे, इसने जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो क्या कैसी दे रहा है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है, यानी कि अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड कर रहा है। तो यहां पे कानून इसको कहता है, देखो जब आपने एक्सेप्टेंस देनी है, एक तो जैसे ऑफर आई हो वैसे ही एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करना है, और अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी, अनकंडीशनल। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि जैसे ऑफर आई वैसे मानो, और दूसरा अपनी तरफ से भी किसी तरह की एक्सेप्टेंस कंडीशन ऐड ना करो। मुश्किल बात तो नहीं। तो कहता है कि मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। अनकंडीशनल का दूसरा नाम क्या है, अनक्वालिफाइड, के अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं तेरी 100 मान ली, एडमिशन ऑफिस में भी तो यही कह रहे होते हैं ना, सर आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन सर इसकी ना 50 इंस्टॉलमेंट बना, 1.5 रुपए की। वो भी एक कंडीशन ऐड की ना, सर आपकी सारी मानी है मैंने, लेकिन एक मेरी भी, एक ही है ना सर, इसकी 50 इंस्टॉलमेंट बना दो। चलो ये तो मैंने आपको तंग करने के लिए बोला, सर इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बना दो। तो ये क्या है, आपने उसकी सारी मान ली, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें एक अपनी तरफ से कंडीशन ऐड कर दी। तो मेरे बच्चे वो कहता है कि एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो कंडीशन ऐड कर दी, अनकंडीशनल नहीं, ये वैलिड नहीं है। तो जैसी आई ऑफर वैसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड नहीं करना। तो इसका मतलब एंड बीच में लिखा हुआ था, इन दोनों अल्फाजों का मतलब डिफरेंट था। और वो क्या मतलब था, एब्सोल्यूट जैसे ऑफर आई हो मनोन वैसे एक्सेप्ट करनी है, और ये ना हो कि वैसे एक्सेप्ट कर लें उसको लेकिन साथ कुछ और भी ऐड करते हैं, कंडीशन भी नहीं ऐड करना, याद रखोगे। उसके बाद कहता है कि रीजनेबल मोड। अब याद है 1-2 दिन पहले किसी बच्चे ने पूछा था, सर अगर हम उसको कहेंगे हमें खत भेजो और वो कॉल कर दे, या उसको बोलेंगे सर आप हमें ईमेल कर दो और वो तब खत भेज दे, हैं, या किसी बंदे के हाथ हाँ भेज दे, तो फिर क्या करेंगे। तो अब मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था कि बेटा 1 आधे दिन रुक जाओ, अभी आ जाएगा, वो आज आ गया। देखो मेरे बच्चे, ऑफर ऑफर करते वक्त क्या करेगा, उसको अगर तो वो बता दे कि आपने एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, जैसे मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को, और उसको कहा कि आपकी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट आनी चाहिए, उसने उसमें लिख दिया कि एक्सेप्टेंस कैसे आनी चाहिए, बाय पोस्ट आनी चाहिए। तो अच्छा पहले ना, ये जो रीजनेबल मोड है, ये एक ऐसे भी है कि इसने ये भी समझाने की कोशिश की है कि भैया तमीज में रहते हुए एक्सेप्टेंस मांगनी है। अगर मोड भी कहोगे तो अगर आप बता भी रहे हो मोड, तो रीजनेबल मोड बताना है, औकात से बाहर नहीं जाना। उसको ये नहीं कहना कि ऐसा कर लो आप मुझे एक्सेप्टेंस कबूतर के जरिए भेजो, भैया वो बेचारा तो रुल जाएगा एक्सेप्टेंस देने के लिए, कहाँ से ढूंढेगा वो कबूतर उस तरह का। वो होते थे ना पुराने वक्तों में, तो कम्युनिकेशन हो जाती थी कबूतरों के जरिए, या कोई और बथेरे सोर्सेज होते थे। लेकिन आज के दौर में वो कहाँ से बेचारा, जिस बंदे को आप एक घर बेचना चाहते हो इतने का, अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो कबूतर के जरिए भेजो। इसलिए उसने पहले कह दिया आपका हक है कि आप ऑफर करते वक्त एक्सेप्टेंस का मोड भी बता सकते हो, लेकिन तमीज में रहते हो। मोड कैसा होना चाहिए, रीजनेबल है, जो आज के दौर में हो, जो जिसको अडॉप्ट किया जा सकता हो। याद रखोगे इस बात को, ये इसलिए लफ्ज ऊपर पहले लिख दिया उसने कि मोड कैसा होना चाहिए, चाहे आप खुद बता रहे हो चाहे अगली पार्टी भेज रही हो, दोनों के लिए पहले उसने बता दिया। चलो मान लो इसने कुछ नहीं बताया और उसने कबूतर के जरिए भेज दिया, और बेचारे की 10 मंजिला इमारत है जिसमें रहता है सबसे नीचे बेसमेंट में, और उसको क्या पता छत पे आके कबूतर बैठा हुआ एक्सेप्टेंस लेके। तो दोनों के लिए पहले तो उसने बता दिया, तमीज में रहना आप लोगों ने। जब आपने ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो ये खास तौर पे एक्सेप्टेंस का मामला जो भी है, क्योंकि ऑफर तो तभी कंप्लीट होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आएगी। अगर तो कबूतर छत पे आके बैठा हुआ तो बैठा रहे हैं, वो ऑफर को ऑफरी को मिला ही नहीं उसका जो कबूतर था, उस तक ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। याद रखोगे इस बात को। तो ये जो रीजनेबल मोड किसके लिए इसलिए लफ्ज लिखा है, एक्सेप्टेंस के लिए। कहता है अगर तो ऑफर बता रहा हो तो तमीज में रहता हूं आज के दौर का, और अगर ऑफरी भी एक्सेप्टेंस भेज रहा हो तो रीजनेबल मोड में भेजे। ये तो पहले उसने तय कर दिया। अब अगली बात, अगर तो मान लो कि ऑफरर कह दे उसको कोई मोड और वो रीजनेबल होना चाहिए, उसने कहा कि भैया ऐसा करना, जब आप एक्सेप्टेंस भेजेंगे ना बाय पोस्ट भेज दीजिए। भाई अनरीजनेबल तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं कहना कि सर ये कैसे हो सकता है, आज के दौर में तो लेटर भी खत्म होंगे, बकवास है भैया, इतने इदारे चल रहे हैं यहाँ पे, प्राइवेट भी गवर्नमेंट के भी है। तो बाय पोस्ट भेजिएगा। उसने अब अगर तो ऑफरर मॉड डिस्क्राइब कर दे, बता दे, फिर आपने उसी मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है जिस मॉड में ऑफरर ने कहा। उसने बोला बाय पोस्ट, तो आपने कैसे भेजनी है एक्सेप्टेंस, बाय पोस्ट। अगर उसने कुछ ना बोला होता तो कैसे भेजनी थी, बोला रीजनेबल मोड, ऐसे ही। और उसने अगर बताया भी हो तो कौन सा मोड बताया होगा, रीजनेबल।
और अगर जैसे उसने बोल दिया, अगर तो बता दिया, अगर कुछ नहीं बताया तो रीजनल मोड में भेजो, अगर बता दिया फिर उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में उसने बोल दिया। और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसने रीजनेबल मोड ही बोला होगा। अब अगली बात, सर मान लो कि इसने कहा था कि रीजनेबल मोड मतलब बाय पोस्ट भेजो, और इसने क्या कर दिया, इसने ईमेल कर दिया, ईमेल कर दिया भैया। अब बताओ मेरे बच्चे, क्या मिस्टर बी ने जो एक्सेप्टेंस दी है उसी मोड में एक्सेप्टेंस दी है जिस मोड में इसको कहा गया था? नहीं। अब कहता है कि अगर ऑफरर ऑफर करते वक्त एक्सेप्टेंस का मोड बता दे और ऑफरी उस मोड में एक्सेप्टेंस ना दे, किसी और मोड में एक्सेप्टेंस दे, तो यहां पे कानून कहता है दोबारा सारी जिम्मेदारी पड़ जाएगी ऑफरर के ऊपर। यहां पे आपने फौरन नहीं कह देना ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, ना ना, कानून आगे आपको कुछ बता, कानून कहता है अभी रुको। ये नहीं कि अगर उसने उस मोड में एक्सेप्टेंस ना दी हो, ये फौरन से कह दो कि वैलिड नहीं है, ये एक्सेप्टेंस मान लो कि वैसे ही मान लो कि रद्द होगी, इनवैलिड एक्सेप्टेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। लॉ कहते हैं ना 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 रुको, अगर उसने उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो दोबारा जिम्मेदारी किस पर चली जाएगी? ऑफरर के ऊपर। ऑफरर उसको रीजनेबल टाइम में कह दे भैया मैंने तेरी इस मॉड को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उसी मॉड में एक्सेप्टेंस भेज जिस मॉड में मैंने तुझे कहा था, तब मानूंगा। तो उसकी इसकी इसकी जिम्मेदारी है वो उसको दोबारा इन्फोर्स करवाए, इंसिस्ट करे, अल्फाज बड़े वादे कानून ने लिख रखे, जिद करे, जमीन पे लेटे ना। जैसे आप लोग बचपन में इंसिस्ट करते थे घर वालों, तो सर बचपन की बात कर रहे हो कसम से, इस बार जब घर गया तो अभी भी जिद करके गया। घर वाले तो मान लो कि वो कह रहे थे अभी रुको, मैंने कहा कि ना नहीं मेरी स्टडी का खर्च हो रहा है, मैंने जाना है, जिद करके आए हो ना। सर पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, हमारे घर वाले तो यकीन कर लो, जब हम घर से निकलते तो बंदे साथ भेजते हैं कि कहीं वापस ना आए। ये ना हो कि बाहर वो रिक्शे ही चले गए, शाम हो गई, वो कहते ना ना तो मोटरसाइकिल वाला काल देने, रिक्शा ना आया तो शहर छड़ गए वापस ना ला गए, नहीं होता। चले कई घर वाले ऐसे होते हैं माशाल्लाह, उन तो बेचारे देखो उनकी खास मोहब्बत होती है। और बच्चों के लिए तो चाहे जो भेज रहे हो चाहे ना भेज रहे हो, उनकी मोहब्बत ही मोहब्बत है। बोला बात है मेरे बच्चे आपके लिए कुछ, वो बेचारे चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये बच्चे कुछ करने कराने के काबिल हो जाए। बच्चे माशाल्लाह पता नहीं क्या कुछ करने कराने के काबिल बने फिर रहे हैं। ले मैडम, चीजें भूल गया ना भी मैंने, इसलिए ये सारी इधर उधर की बातें की ताकि ये सारी बातें आप भूल जाएं। ऑफर 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 करते वक्त क्या कोई मोड बता सकता है एक्सेप्टेंस के लिए? हाँ। वो मोड कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। अगर ऑफर ने ऑफर करते वक्त कोई मोड नहीं बताया एक्सेप्टेंस का, तो एक्सेप्टेंस किस मोड में लेनी है? रीजनेबल। कानून की तो हमें समझ आ गई इस तरह की। फिर अगली बात उसने बोली, अगर ऑफरर ऑफर करते वक्त आपको मोड बता दे ऑफरी को, और ऑफरी ने एक्सेप्टेंस उस मोड में ना दी हो, तो फिर अभी दोबारा जिम्मेदारी चली जाएगी ऑफरर के ऊपर। ऑफरर क्या करे उसको रीजनेबल टाइम में। और फिर यहाँ पे कानून ने बोला भाई जल्दी उसको बता दो कि मैंने तेरे उस मोड को, ये जो तूने ईमेल भेज दिया मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने आपको बोला, एक रीजनेबल टाइम में। ये नहीं कि वो साल बाद आपसे पैसे लेने आए, साल बाद पेमेंट करनी आप वो उस वक्त कह रहा मैंने तो तेरे उस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्या लेवल नहीं हो गया तो तूने बताया नहीं, कहता बता दो रहा हूँ। तो कानून क्या कह रहा है? कानून कहता है कि अगर आपने उसके मॉड को जो उसने भेजा था उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो रीजनेबल मॉड में ऑफर क्या कर दे, ऑफरी को कम्युनिकेट कर दे मैंने तेरे से मॉड को एक्सेप्ट उसी मॉड में भेज जिसमें मैंने बोला था। याद रखोगे? तो अगर फिर नहीं वो भेजता तो इसका मतलब क्या हुआ? मामला खत्म कर दो सारी बात। लेकिन अगर इसने ईमेल कर दिया और उसने कोई जवाब नहीं दिया इसको, ऑफर ने किसी तरह की कोई इंसिस्ट किया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? उसने ईमेल वाली ही एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। याद रखोगे इस बात को, मुश्किल बातें होंगी थोड़ी सी मेरा ख्याल है। ये तो पहले तो उसने बता दिया कि मस्ट भी, ये मस्ट वाला लफ्ज इसको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसने बोल दिया, हम इसको बुरा भला नहीं कहेंगे। कहता है कि रीजन मस्ट बी एक्सप्रेस इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन द, ये अल्फाज थोड़े से इसने तरतीब सही नहीं रखी, ये मेरे अच्छे यहाँ से कहता है मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कि ऑफर अगर तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे फिर तो होगी ही रीजनेबल मैनर में। अगर आप इंसिस्ट एक्सप्रेस कर भी रहे हो ना कि एक्सेप्टेंस कैसे आनी चाहिए, वो भी कैसी आनी होनी चाहिए? यूजुअल और रीजनेबल मैनर, जो आज के दौर में जो तरीका राइज हो, आप उसी तरीके से आप उससे एक्सेप्टेंस मांगेंगे। इफ द प्रपोजल डिड नॉट, और अगर उस पहले तो बताइएगा, ये देखिएगा, कहता है कि पहले नंबर पे तो अगर ऑफर ऑफर करते वक्त आपको कोई मैनर प्रेस्क्राइब कर दे, फिर आप उसी मैनर में एक्सेप्टेंस दे जिस मैनर में ऑफर ने बोल दिया। और आगे फिर उसने बोला कि अगर उसने प्रेस्क्राइब ना किया हो तो फिर आप रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस दे।
और फिर अगर आपने उस इफ द प्रपोजल, आगे वो डिटेल सही वाली, ये वाली है जो सही मोड में सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जब वो रीजनेबल मोड पूछेगा ना आपसे, आपने सारी बातें लिखनी है शुरू से। पिछला भी लिखना है आपने, ये वाले भी लिखने हैं दोनों पॉइंट, और ये वाला भी लिखना है। ये सारा रीजनेबल मोड ही है मेरे बच्चे, इसको लहदा लहदा करके नहीं बताना चाहिए। तो 4 मिनट पड़ेगा। लो बेटा, अब इकट्ठा करके वही सारी बात कहता, इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब ए मैनर, प्रपोजल ने, ऑफर ने बता दिया था कि मुझे एक्सेप्टेंस कैसे आनी चाहिए, बाय पोस्ट, इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर। और लेकिन ऑफरी ने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस कैसे दे दी थी उसने, ईमेल से। कहता अब क्या हो, कहानी खत्म नहीं हुई कि एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, ऐसे नहीं बोलना आप। अब क्या बोलोगे आगे, द प्रपोजर में वो ऑफर फिर क्या करेगा, विद इन ए रीजनेबल टाइम, भाई मुनासिब वक्त के अंदर, आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, जब उसको ईमेल के जरिए एक्सेप्टेंस मिल गई, उसके रीजनेबल टाइम के अंदर, इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, कि जिसमें मैंने बोला था, जिस मैनर में, उसी मैनर में मुझे एक्सेप्टेंस भेजो, किसी और तरीके से नहीं। बट इफ ही फेल्स टू डू सो, लेकिन अगर उसने ये काम ना किया तो ही इज डीम्ड, हम समझेंगे, टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, कि उसने ईमेल वाली एक्सेप्टेंस को ही एक्सेप्ट कर लिया है। मुश्किल बात है तो नहीं। अब जरा थोड़ा सा इनको सबको समअप करो। हमने बोला कि अगर मिस्टर ए ऑफर करने जा रहा है मिस्टर बी को, तो मेरे बच्चे ये कोई मॉड प्रेस्क्राइब कर सकते हैं एक्सेप्टेंस का? हाँ, अगर तो इसने मॉड प्रेस्क्राइब कर दिया, फिर एक्सेप्टेंस मिस्टर बी उसी मॉड में देगा जिस मॉड में उसने बोला, ऐसे ही। और अगर मान लो कि इसने कोई मॉड एक्सप्रेस नहीं किया, तो फिर मिस्टर बी एक्सेप्टेंस कैसे देगा, रीजनेबल मॉड में। और फिर हमने तीसरी सिचुएशन पकड़ी कि अगर इसने मॉड बताया था कि किस मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है, और उसने उस मॉड में एक्सेप्टेंस ना दी, उसने उस मॉड में एक्सेप्टेंस ना दी हो, तो फिर हमने कहा कि अब इसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट करे, ये रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट करे, उसी मॉड में एक्सेप्टेंस भेजो जिसमें मैंने बोला था। तो अगर उसने मेरे बच्चे ये बोल दिया, तो फिर तो वो उसी मोड में भेजेगा दोबारा, तभी एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। लेकिन अगर ये इसने किसी और मोड में एक्सेप्टेंस भेजी थी और ये खामोश रहा, हम समझेंगे उसने किसी और मोड की एक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। मुश्किल बातें होगी ना आज, ऐसे ही मेरे बच्चे, ये तो कल सुनेंगे तो पता चलेगा। सुन मैं अभी रहा नहीं, मैं कहा कि अभी बच्चों को तंग ना करें, क्योंकि हम इतना स्लो स्लो तो पढ़ रहे हैं। ले बेटा, एडिशनल पॉइंट्स फिर उसने बकवास की है, ये एडिशनल पॉइंट्स होते नहीं है। देखें अगले 3 पॉइंट्स हैं। टाइम 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 टाइम, कौन कौन से पॉइंट है, द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, otherwise the acceptance is not valid, an offer cannot be accepted if after it has been rejected, an offer cannot be accepted if it has been terminated। अब देखो 2 अल्फाज हैं, इन दोनों लाइनों में सिर्फ 2 अल्फाजों का फर्क है। और याद करो बचपन में मैंने आपको बताया था, रिजेक्शन और टर्मिनेशन में फर्क क्या है। जो चीज खुद मना कर दो, इनकार कर दो, उसको क्या बोलेंगे, ये रिजेक्शन है। जो बाय लॉ चीज खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। यानी कि जो कानूनी तौर पे चीज खत्म की जा रही हो, टर्मिनेशन। ये पढ़ेंगे कल, ये वैसे ही कल हम इसको डिटेल, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आई कैप ने बहुत दफा सवाल बनाए हुए इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। कल ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो साथ इसके 5 पेपर, और आज टेस्ट अभी हल्का सा रखा हुआ, अभी छोटा सा ही है, उसी पेज पे उसी पे करना है आपने, शीट शूट से नहीं लेनी। उसका एक छोटा सा सवाल होगा, वो छोटा सा सवाल भी उसी पे कर लेना, थोड़े से एमसीक्यू, ये भी जिसको कहते हैं ना, अभी वो क्या होता है, और जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो शुरू में क्या होता है वो, नहीं नहीं मेन्यू तो देते